सर आज है हफ्ते का पहला दिन, यानी ये वो दिन होता है जिस दिन से मार्केट ओपन हो जाता है, मार्केट खुल जाता है। अब पूरे वीक में मार्केट किस तरीके के रहने वाले हैं, क्या क्या इवेंट्स है, क्या क्या मैटर होने वाले हैं, मार्केट के सिचुएशंस किस तरीके के रह सकते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी डिटेल्स के ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि कई सारे ऐसे इवेंट्स हैं जो कि इसी वीक के अंदर है। तो ये समझ लीजिए कि ये एक ऐसा वीक होने वाला है जो पूरे नवंबर मंथ के लिए एक डिसीजन करके देगा कि भाई पूरा नवंबर मंथ किस तरीके से जाने वाला है बाजार के लिए। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग कंटेंट आपके लिए मैं लेकर आता रहता हूं। सर अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मैंने आज अपडेट भी कर दिया है कि भाई आज की अगर मार्केट का सिचुएशन देखें, 4 नवंबर है लेकिन मार्केट में कुछ अच्छा अभी तक तो देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आखिरी टाइम पर या फिर 12 बजे के बाद या फिर 1 बजे के बाद या फिर किसी टाइम पर बाद में अगर अच्छा देखने को मिले तो वो एक अलग सी बात है, लेकिन अभी मार्केट के सिचुएशन देखकर लगते हैं कि भाई बहुत ही बुरा जा रहा है, बहुत ही बुरा। फाइनली खैर ये देखने वाली बात होगी, आप एक्टिव रहिए आज मार्केट में, समझ रहे हैं ना। उसके बाद सबसे पहले अगर हम बात करें 4 नवंबर, आज 4 नवंबर है, कल 5 नवंबर है, और कल के बारे में मैंने इससे पहले की वीडियो में भी आपको इन्फॉर्म किया था कि 5 नवंबर का जो दिन होने वाला है, यकीनन 5 नवंबर स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। रीज़न ये है कि यूएस के अंदर इलेक्शन है। अब देखिए इलेक्शन का जो इम्पैक्ट है, यूएस इलेक्शन का जो इम्पैक्ट है वो बाज़ार के ऊपर अच्छा या बुरा जो भी इम्पैक्ट पड़ते हैं वो सिर्फ भारत के बाज़ार के लिए नहीं, सिर्फ यूएस के बाज़ार के लिए नहीं, बल्कि वो पूरी दुनिया के बाज़ार के लिए इम्पैक्टेबल होते हैं। बात क्लियर है यहाँ तक के। उसके बाद अब आते हैं 7 तारीख। देखिए 7 तारीख को बहुत मेन, आपको मैं बताऊँ तो इतना ज़्यादा मेन है ना जिसका जवाब नहीं है, क्योंकि 7 नवंबर को FOMC की मीटिंग है। FOMC की मीटिंग में देखना ये रहेगा कि रेट कट को लेकर क्या होता है। देखिए पिछले बार जब FOMC की मीटिंग हुई थी तो वहाँ पर 0.50% का मतलब रेट कट किया गया था, लेकिन अगर इन बार मीटिंग है यानी 7 को मीटिंग है तो अब देखना ये रहेगा कि भाई इसमें किस हिसाब किताब से रेट कट वगैरह को लेकर बात की जाती है। 0.25 रहेगा या 0.50 रहेगा, क्या रहेगा, ये बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होने वाली है जो आपको 7 तारीख को, नवंबर को 7 तारीख को देखने को मिलने वाला है, समझ रहे हैं ना। तो फाइनली यूएस का इलेक्शन और उसके बाद FOMC की मीटिंग जो होने वाली है, दोनों बहुत ही ज़्यादा है और ये इंडियन मार्केट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। उसके बाद अगर बात की जाए तो भारत के अंदर 2 बड़े बड़े राज्य हैं, यानी झारखंड और उसके बाद महाराष्ट्र। इन दोनों जगहों पे भी इलेक्शन है। अब इन दोनों के रिजल्ट्स भी देखने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर FOMC की मीटिंग में कुछ अच्छी न्यूज़ आ जाती है, कुछ अच्छी खबर आ जाती है, तो आने वाला जो इलेक्शन है झारखंड का, उसके बाद महाराष्ट्र का, उसका बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और देखिए ऐसे भी मैं पहले भी बता चुका हूँ और कई सारे वीडियो में भी बता चुका हूँ कि भाई देखिए इलेक्शन के जो रिज़ल्ट होते हैं, इलेक्शन के जो रिज़ल्ट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टेबल नहीं होते, ठीक है। ज़्यादा भी होते हैं ना तो वो टेम्पोरली होते हैं, मतलब वो एक मरतबा हुआ, आज हुआ, कल ख़त्म हो जाएगा, परसों ख़त्म हो जाएगा, तरसों ख़त्म हो जाएगा, बहुत ही लंबे समय तक टिक कर नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पर डरने वाली थोड़ा सा डर का, देखिए डरने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन थोड़ा सा जो एक ऐसा माइंड में बन कर आता है कि भाई हो सकता है कि लिटी रह जाए या फिर गिरावटें होने लगे लगातार। इसका रीज़न ये है कि भाई मार्केट के अंदर पहले से ही वोलेटिलिटी है, मार्केट के अंदर पहले से ही वोलेटिलिटी है, और जब वोलेटाइल मार्केट को और भी कुछ उलझा हुआ, कुछ ऐसा रीज़न मिल जाता है जिसे वो और भी उलझ जाए, तो वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा दिनों तक प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं। तो ये देखने वाली बात होगी। देखिए अब एक बात जो कि बहुत ही मेन है, जो कि गौर करने वाली है, रेट कट को लेकर। देखिए अब मैंने जैसा कि पीछे कहा है कि भाई किस हिसाब किताब से रेट कट होता है, 0.25 होता है या 0.50 होता है, समझ रहे हैं ना। अगर हम बाज़ार की बात करें या और इंडियन लोगों की अगर हम बात करें कि हम और आप किस हिसाब किताब से सोचते हैं, देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पर अगर 50 बेसिस के रेट हिसाब से अगर रेट कट हो जाता है तो यहाँ पर कुछ मेजर प्रॉब्लम भी आ सकते हैं आने वाले कुछ ही समय के बाद, कुछ ही दिनों के बाद। वो कैसे आ सकते हैं, देखिए अगर 0.50% के हिसाब से अगर रेट कट होते हैं तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा देखिए इन्फ्लेशन को तो पिछले बार डेटा आया था तो वहाँ पर माना गया था कि भाई IMF ने भी कहा था कि भाई ठीक है, और हमारी गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया था कि ऐसा है कि इन्फ्लेशन हमारे देश के अंदर अभी है,
समझ रहे हैं। और उन्होंने जीडीपी को लेकर भी कहा था कि भाई जीडीपी ग्रोथ हमारी अभी अच्छी खासी है, इसलिए हमारे को बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करना है रेट कट करने में। तो ये दोनों बात अपनी जगह ठीक ठाक है, लेकिन वहाँ पर एक बात कि महंगाई को उन्होंने एक्सेप्ट किया था, ये बात मेन हो जाती है। रेट कट अगर होता है तो उसको लेकर कि अगर 50 बेसिस पे अगर रेट कट होते हैं तो यहाँ पर कुछ ही समय में, एक तो पहले से इन्फ्लेशन है, महंगाई है, लेकिन अगर 50 बेसिस का रेट कट हो जाता है तो यहाँ पर और भी बहुत ही जल्दी हो सकता है कि महंगाई बढ़ने के, इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन अगर हमारी और आपकी बात करें कि हम लोग जो चाहते हैं, हम लोग तो भाई यही चाहते हैं कि भाई 50 बेसिस का मतलब 0.50 बेसिस का रेट कट होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। हम लोग तो यही चाहते हैं, हम आप यही चाहते हैं। अब अगर बाज़ार की मैं बात करूँ तो देखिए सिंपल सी बात है, रेट कट चाहे 0.25 बेसिस का हो या फिर 0.50 बेसिस का हो, किसी भी हिसाब किताब से हो, बाज़ार के इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट तो इसका ज़रूर ही देखने को मिलेगा, ये मुझे ऐसा लग रहा है, समझ रहे हैं ना। बाकी आप इन बातों के बारे में कैसे सोचते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एक बात जो कि लास्ट में इम्पोर्टेंट समझकर जो बराबर कहता हूँ, फिर एक मरतबा मैं कहकर सोचता हूँ कि ये वीडियो को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। देखिए सर, अगर मैं वोलेटिलिटी की बात करूँ तो इस पूरे मंथ में आप अगर ये पूरा वीक अगर सही रह गया ना तो समझिए ये पूरा मंथ ठीक ठाक जाएगा, ऐसा चांसेस है। देखिए चांसेस की बात कर रहा हूँ, पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा हो ही जाएगा या मैं श्योर हूँ इसको लेकर, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। कुछ रीज़न्स है, कुछ कारण है जिसकी बुनियाद पर, जिसको देखते हुए ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, समझ रहे हैं ना। कि जैसे अभी वीक में आपको दो चीज़ें मैं आपको बता दिया हूँ, 7 तारीख और 5 तारीख को जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स होने वाले हैं तो उन चीज़ों को लेकर मैंने आपको बता दिया है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये दोनों रीज़न जो कि बहुत ही मेन रीज़न है, एक तो ग्लोबली बहुत मेन रीज़न है और एक है जो कि हमारे इंडिया के लिए बहुत मेन रीज़न है, समझ रहे हैं ना। और ये दोनों चीज़ें अगर ठीक ठाक रहती हैं तो मुझे लगता है कि ये पूरा मंथ थोड़ा ठीक ठाक जाएगा। और वोलेटिलिटी की अगर बात की जाए तो फ़िलहाल ये रहेगी और आपको टिक कर ही रहना है, बाकी इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और मुझे जो समझ में आ रहा है, समझ रहे हैं ना। बाकी अगर आपका कुछ अलग ही ओपिनियन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपका वैल्यूएबल फीडबैक हमारे लिए बहुत ही कीमती होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। लमसम वगैरह अगर आपको करना रहेगा ना तो आज मार्केट में एक्टिव होकर ज़रूर रहिएगा। टेलीग्राम पर मैंने एक्टिव क्या कहते हैं आपको अपडेट भी कर दिया है, समझ रहे हैं ना। तो एक्टिव होकर ज़रूर रहिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।